लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि बहार अपने बच्चों को बताती है कि वो उनके पापा से कैसे मिली। वहीं शिरीन सार्प की ढेर सारे स्केच बनाती है, लेकिन अपनी मदर के आते ही उन्हें छुपा देती है। बहार बच्चों को स्कूल लेकर जाती है, जहां डोरुक की टीचर 1 वीक के अंदर 100 लीराज डिपॉजिट करने के लिए कहती है। बहार की येलेज नाम की एक फ्रेंड बन जाती है, जो उसे अपने साथ शाम को पार्टी में जाने के लिए कहती है, लेकिन बहार इससे मना कर देती है। लौटते वक्त बहार अपने बच्चों के साथ जब घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके मकान मालिक ने उसका सामान घर से निकाल दिया है। एपिसोड की शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक ट्रक को जाते हुए देखते हैं और उस ट्रक के अंदर बहार अपने दोनों बच्चों के साथ मौजूद होती है। बहार उसी कॉफी शॉप वाले एरिया में पहुंच जाती है जहां पर उसे उस लेडी ने बताया था। दुकान का ओनर यूसुफ उसका वेलकम करता है और कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों बच्चे शोर नहीं मचाएंगे, जिस पर बहार कहती है कि दोनों बच्चे बहुत ही शांत हैं और बहुत ही अच्छे हैं, जिस पर यूसुफ कहता है कि देखते हैं। फिर वो अपने बेटे से कहता है कि चलो तुम इस औरत के सामान उठाने में मदद करो। उसका बेटा आरिफ तो नहीं आता, लेकिन दुकान पर मौजूद दूसरे लड़के उसका सामान उठाने में मदद करते हैं। अब बहार इधर उधर देखना शुरू करती है और वास्तव में ये जगह बच्चों के साथ रहने के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन तभी उसे एक दूसरा आदमी समझाता है कि देखो इतने कम पैसों में तो तुम ऐसे ही जगह पर रह सकती हो। ऐसा माहौल देखकर दोनों बच्चे भी डरे हुए हैं और वो अपनी माँ से चिपट जाते हैं। फिर हम देखते हैं बिल्डिंग के बाहर एक नेम प्लेट जिस पर लिखा होता है सराय अपार्टमेंट। बाहर इसके अंदर घुसी ही थी कि किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और ये देखकर बच्चे एक बार फिर डर जाते हैं। बाहर फिर समझाती है कि कुछ लोग टीवी जोर से चलाते हैं क्योंकि उन्हें ऊंचा सुनता है। निसान कहती है कि मॉम हमारा पहले वाला घर ज्यादा अच्छा था, हम वहीं पर चले। तो बाहर कहती है कि बेटा तुमने इस अपार्टमेंट का नाम पढ़ा? इस अपार्टमेंट का नाम है पैलेस अपार्टमेंट, और पता है पहले ये जगह एक महल थी। अब ये सुनते ही निसान बहुत खुश हो जाती है और एक अलग नजरिए से देखने लगती है इस बिल्डिंग को। बच्चे गलती से दूसरे घर पर नॉक करते हैं, जहाँ पर एक लड़की निकल कर आती है और बच्चे कहते हैं कि आपके बाल कितने सुंदर हैं, बिल्कुल डॉल की तरह। अब वो लोग अपने घर के अंदर जाते हैं। घर बहुत ही ज्यादा गंदा होता है और बहुत ही खराब कंडीशन में होता है। बाहर कहती है कि बच्चों हम कल मिलकर इसे बिल्कुल नए जैसा बनाएंगे, बिल्कुल पैलेस जैसा। पता है यहाँ पर पहले एक राजकुमारी रहती थी और बच्चों को वो ऐसे ही तरह तरह की कहानियां सुनाती है और ये सुनकर निसान खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट डे वो लोग साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं, जिसमें छोटा डोरुक भी अपनी मॉम की बहुत ज्यादा मदद करता है, यहाँ तक कि वो उनका कूड़ा उठाकर लाने में भी मदद करता है। बीच बीच में वो लोग मस्ती भी करते हैं। बाहर जब भी कुछ कूड़ा वगैरह फेंकने के लिए नीचे आती तो आरिफ उसे अपनी शॉप से देखता रहता है। नेक्स्ट सीन में हम शिरीन को देखते हैं जो फिर से सार्प का स्केच लेकर बैठी हुई है, और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कुछ पेयर्स किसी थैले में से नीचे गिरते हैं और कुछ लोग सार्प को पीट रहे हैं और खड़े खड़े शिरीन देख रही है। एंड गाइज मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक शिप का सीन है। अब सार्प एक पेयर्स उठाने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वो शिप से सीधा नीचे गिर जाता है और उसे समुद्र में यूं गिरता देख शिरीन जोर जोर से चिल्लाना चीखना शुरू कर देती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, यहाँ भी शिरीन रो रही है। अब हमें एक मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें बाहर फिर से अपने काम पर आई है, तो वहाँ की ओनर पहले से ही प्रेस कर रही होती है और वो बाहर को देखकर कहती है कि मैं तुम्हें पे क्यों करूँ जब सारा काम मुझे खुद ही करना है। तो बाहर कहती है कि ऐसा अब दोबारा नहीं होगा, आई एम सॉरी। तो वो कहती है ये तीसरी बार हुआ है, मुझे तुम्हारी सिचुएशन पता है, लेकिन हम बिजनेस चलाते हैं, अगर तुमसे बच्चे पाले नहीं जाते तो तुमने पैदा क्यों किए। ऐसे ही उल्टी सीधी बातें बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। येलिस को उसके लिए बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि ये बहुत ही बेकार लेडी है, लेकिन बाहर कहती है कि कोई बात नहीं। नेक्स्ट सीन में हम डोरुक को अपने फ्रेंड बुराक से लड़ते हुए देखते हैं, जिन्हें बचाने के लिए निसान भी वहां आती है, लेकिन वो लोग निसान को भी जोर से धक्का मार देते हैं, जिस पर फिर दूसरे बच्चे निसान के ऊपर हंसने लगते हैं। फिर निसान भी उन बच्चों से लड़ने लगती है। थोड़ी देर में उनकी टीचर वहां आ जाती है, जो बोरा और डोरुक को लड़ने झगड़ने से रोकती है, और बाहर भी वहां आ जाती है और दौड़ते हुए डोरुक को अपनी गोदी में उठा लेती है। डोरुक की टीचर बाहर से कहती है कि इस हफ्ते ये लोग तीसरी बार लड़े हैं, इन्होंने मुझसे वादा किया था कि अब नहीं लड़ेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है।
भी टीचर और बहार मिलकर बच्चों को समझा ही रहे थे कि निशान अचानक रोने लगती है। बहार उससे पूछती है तो वो सब बताती है। इसके बाद वो लोग घर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ही निशान एक जगह बैठकर रोने लगती है और कहती है कि अब मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। बहार कहती है क्या हुआ बेटा, और वो वॉकर को एक जगह खड़ा कर देती है जिसमें डोरुक बैठा था और कहती है कि अगर तुम स्कूल नहीं जाओगी तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी, ना ही मैं तुम्हें और ना तुम्हारे भाई का ख्याल रख पाऊंगी। और ये सब बातें चल ही रही थी कि अचानक एक आदमी तेजी से आता है और वॉकर को नीचे धकेल देता है। अब ये देख बाहर पागलों की तरह चिल्लाते हुए नीचे दौड़ने लगती है। गाइस, ये सीन बहुत ही ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला था, क्योंकि वॉकर बड़ी ही तेजी से सीढ़ियों से नीचे गिरता जा रहा था। लेकिन जब बाहर वॉकर को चेक करती है तो डोरुक उसमें नहीं होता, और जब वो ऊपर देखती है तो डोरुक खड़ा हुआ अपनी माँ को देखता है। पहले तो वो रोती है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए डोरुक को देखकर हंसने लगती है और वो अपनी माँ को देखकर हाथ हिलाने लगता है। एंड गाइस, यहाँ पर बाहर की ही नहीं बल्कि देखने वालों की भी जान में जान आती है। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से वही शॉप दिखाई जाती है जहाँ पर बाहर की फैमिली का फोटो फ्रेम था, और शीरीन उस शॉप के बाहर बैठकर स्केच बनाने लगती है। इसके बाद हमें फिर से रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि बाहर कुकिंग कर रही है और बच्चों से कह रही है कि चलो जल्दी जल्दी टेबल खाली करो, खाना तैयार है। इनफैक्ट मेरे पास एक आइडिया है कि क्यों ना हम अपना खाना लूना पार्क में चल के खाएं। तो बच्चे कहते हैं लूना पार्क, वाओ मम्मा हम तो वहीं खाएंगे। लेकिन बाहर कहती है कि हम फिर इनविजिबल गेम खेलेंगे, ठीक है। तो निशान कहती है हाँ हम इनविजिबल गेम खेलेंगे। अब वो तीनों पार्क में आ जाते हैं और निशान सुंदर सुंदर चीजें देखती है और कहती है कि मम्मा देखो कितनी सुंदर ड्रेस है। तभी उसकी एक फ्रेंड उसे आवाज देती है और वो दौड़ते हुए उसके पास जाती है और कहती है कि वाओ तुम कितनी सुंदर लग रही हो। तो उसकी फ्रेंड कहती है हाँ ये सब तो मुझे मेरी मम्मा ने दिलाया। फिर वो कहती है तुमने क्या खरीदा निशान। तो कहती है हमने कुछ नहीं खरीदा, क्योंकि हम इनविजिबल गेम खेल रहे हैं ना, अगर हम कुछ खरीदेंगे तो फिर वो लोग तो हमें देख लेंगे और फिर हमारा गेम तो खराब हो जाएगा। तो उसकी फ्रेंड कहती है लेकिन मैंने तो तुम्हें देख लिया। अब ये सुनकर निशान बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो पलटकर अपनी माँ को देखती है, लेकिन बाहर के पास भी देने के लिए कोई जवाब नहीं होता। तभी उसकी फ्रेंड की मॉम बात संभालती हैं और कहती हैं कि ये लो बच्चों मैं तुम दोनों के लिए कैंडी लाई हूँ, तुम दोनों खा लेना। तो निशान अपनी माँ को देखकर हंसती है, खुश होती है। उसकी माँ इशारा कर देती है। दोनों बच्चे कैंडी लेकर थैंक यू बोलते हैं और फिर वो तीनों एक बेंच पर बैठकर अपना डिनर एंजॉय करने लगते हैं और बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद वो लोग रात को घर आते हैं जहाँ डोरुक तो सो चुका होता है, लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि एक नोटिस लगा दिया गया है जिसमें किराया 60 लीरा तक बढ़ा दिया गया है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाहर आरिफ की शॉप पर जाती है उससे बात करने के लिए और कहती है कि गुड मॉर्निंग मिस्टर आरिफ, मैं आपके पापा को ही ढूंढ रही थी पर वो मुझे मिले नहीं और मैंने नोटिस पढ़ा कि 60 लीरा तक किराया बढ़ा दिया गया है। लेकिन आरिफ बहुत ही बुरे अंदाज में बात करता है और कहता है कि गुड मॉर्निंग, लेकिन अभी तुम ये शॉप छोड़ो, मुझे काम करना है। लेकिन बाहर कहती है कि नहीं मुझे अभी बात करनी है, आपने किस बात का किराया बढ़ाया है, बिल्डिंग में तो इतनी गंदगी है, कोई काम तो यहाँ होता नहीं है। अच्छा तो तुम मुझे कॉपी पेन दो, मैं तुम्हें सारा हिसाब लिख कर देता हूँ। और एक कांच भी टूटा हुआ था वो हमने जुड़वाया, क्या पता तुम्हारे बच्चों ने ही तोड़ा हो। तो बाहर कहती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो लोग तो स्कूल में रहते हैं सारा दिन, और आपके पापा ने कहा था कि आपकी माँ बीमार रहती है तो मैं आपके घर की सफाई कर दूं, अगर आप चाहो तो मैं कर सकती हूँ। तो आरिफ ये सुनकर बाहर के बहुत क्लोज आ जाता है और बहुत ही बदतमीजी से कहता है अच्छा और क्या क्या कहा मेरे पिता ने, मेरे घर आओगी और क्या क्या करोगी। तो बाहर कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं, किस तरह बात कर रहे हैं। तो आरिफ कहता है कि चुपचाप पैसे दो और रहो, अगर नहीं है तो खाली कर दो अपार्टमेंट। ये सुनकर बाहर को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। जब बाहर घर पहुंचती है तो बच्चे खेल रहे होते हैं, तो बाहर कहती है कि चलो बच्चों अब हम कहीं जाएंगे, और वो कुछ बुक्स को देखने लगती है। अब नेक्स्ट सीन हमें बुक्स शॉप का दिखाया जाता है जहां बुक्स कीपर कहता है कि इन बुक्स के खरीदार कम हैं इसलिए मैं सिर्फ 150 ही दे पाऊंगा। बाहर अपने हस्बैंड की बुक्स बेचने आती है और तभी उस बीच में उसे अपने हस्बैंड की एक फोटो दिखाई देती है और कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में जाती है जहाँ बाहर और सार्प घूम रहे हैं और बाहर सार्प से कहती है कि लाओ एक बैग मुझे दे दो, ये बहुत भारी है।
सार्प कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें सामान पकड़ाने से तो अच्छा है कि मैं खुद ही पानी में कूद जाऊंगा। बहार कहती है ये कैसी बात है, अच्छा तो दोनों हाथों में एक एक बैग पकड़ लो, इससे बैलेंस बन जाएगा। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, फिर मैं तुम्हारा हाथ कैसे पकड़ूंगा। फिर सार्प बहार को किस करता है और वो दोनों हाथ पकड़कर चलने लगते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर बहार ने सार्प की जगह डोरुक का हाथ पकड़ा हुआ है, जहाँ वो पार्क में येलिस और उसके दोनों बच्चे असली और टुनके से मिलने आए हैं। बहार और येलिस गले मिलते हैं और येलिस कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। उस दिन इन लोगों ने मुझे टियोमैन से मिलाया और फिर हम कुछ और बार भी मिले। तो बहार ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, कैसा है वो आदमी। और इधर बच्चे झूला झूल रहे होते हैं। येलिस कहती है कि अभी मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि पहली बार में तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि अकेला रहना बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब आपके बच्चे हों। लेकिन बहार कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। तो येलिस कहती है कि फिर तुम क्या करोगी अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो तो। बहार कहती है कि मैं कुछ भी काम करूंगी, वैसे मुझे एक वेट्रेस की जॉब मिल गई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एक नाइट जॉब है और मैं बच्चों को लेकर परेशान हूँ। येलिस कहती है कि तुम अपनी मॉम से बात क्यों नहीं करती। तो बहार कहती है कि मैं उनसे पिछले 20 साल से नहीं मिली और हम एक दूसरे से बात नहीं करते। येलिस कहती है मेरी एक फ्रेंड है, वो अपने बच्चों को पिल्स देती है ताकि वो सोते रहें और वो रात में आराम से काम करके आ जाए। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।